मैं अभी कुछ साल पहले गया था उड़ीसा के एक इलाके में, हालांकि कल रात भी उड़ीसा ही में था, मगर वो मगरबी उड़ीसा यानी रायपुर के से आगे, और कल भी उड़ीसा रहूंगा, मगर वो मशरकी उड़ीसा जो बंगाल से अटैच है। तो उसी उड़ीसा में एक इलाका है पानी संडा का, नदीम बाबू गए होंगे बहुत बार, वहाँ साल में 2-4 जलसे होते हैं, मगर मुहर्रम में 10 दिन का जलसा वहाँ पहले होता था, अब होता है कि नहीं होता है। मैं उसमें 2 साल गया हूँ, जितने लोग अभी आज बैठे हुए 10 दिन का जलसा होता था, और मैं 2 साल गया हूँ। स्टेज वही है, पिंडाल वही है, सामाइन वही है, 10 दिन 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की तकरीब 10 दिन तक मैंने वहां, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इससे डबल लोग डेली रहते थे। इतनी ही खवातीन पर्दे में बैठ करके सुनती थी, यानी वो 10 दिन का प्रोग्राम साल भर के लिए उस गांव के लिए एक मजहबी खुराक हो जाता था। लोग सुनते थे, बहुत गौर से सुनते थे। मैंने वहां कहा कि साहब पूरे उड़ीसा में, बिहार में लोग नहीं करते हैं मुहर्रम के मौके पर 10 दिन का प्रोग्राम, बंबई गुजरात राजस्थान में तो होता है, मगर बिहार वगैरह में इस तरह के जलसे नहीं होते। बिहार वालों को ढोल से फुर्सत कहाँ है, इधर साहब ताजिया निकालने से फुर्सत कहाँ है, आपस में लड़ने झगड़ने मारपीट करने से कहाँ फुर्सत है। हम लोग तो छोटे छोटे थे गांव समाज में, 10-20 इमाम बाड़ा, और लाठी भी खेलते थे लोग और दूसरे को पिटाई भी करते थे। वो ताजिया निकालने के नाम पे तार काटो, दरख्त काटो, टहनी काटो, रास्ता रोको, ये सारा तमाशा होता था। मुंबई वाले इमाम अली मकाम की शान सुन रहे हैं, उनकी बायोग्राफी सुन रहे हैं, उनकी तालीमात सुन रहे हैं, और 10-10 दिन तक सहाबा इकराम अहले बैत अतहार की अजमत पे खिताब हो रहा है। ये उड़ीसा के जंगल में मैंने देखा साहब। मैंने कहा ये खूबी कब से पैदा होगी आपके गांव में। उन लोगों ने कहा कि हजरत कहानी बड़ी अजीब है मेरे गांव। हमारे गांव के लोग आज भी बाज घर देखते होंगे, फूस का गुर्बत का नमूना है वो। कहा हम लोग बहुत गरीब थे, मछली मांगते थे, और जो गरीब थे वो लोगों का माल लूटते थे। इस गांव का नाम चोर गांव था, लोग इस गांव से गुजरना नहीं चाहते थे। इस हालत में अब नमाज, रोजा, मस्जिद, मदरसा, जलसा, जुलूस, ये सारी बातें भी नहीं थी, बस हम लोग नाम के मुसलमान थे और गरीबी के दिन गुजार रहे थे। जहालत भी थी, जहां जहालत होती है वहां इंतशार होता है, जहां जहालत होती है वहां लड़ाई होती है। इस बात को गिरह बांध के रखें, जिस गांव में जहालत होती है वहां खूब लड़ाई होती है। दलितों के मोहल्ले में जाके देखें, सुबह शाम लड़ाई होती है। मुसलमानों के यहाँ जहां भी सब्जी फरोश लोग रहते हैं, जहां गरीब किस्म के लोग रहते हैं, सब्जी फरोश में बड़े बड़े मालदार होते हैं, लेकिन जहां गरीब किस्म के लोग रहते हैं दिन रात लड़ाई। मगर मुजफ्फरपुर जाके देख लें, जहां एक मोहल्ला पढ़ा लिखा मोहल्ला है, सालों साल गुजर जाते कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती। उनके पास 1 करोड़ का महल है, इनके पास 2 करोड़ का महल है, इनके पास 3 करोड़ का महल है। उसके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर है, इसके दरवाजे पे एर्टिगा है, उसके दरवाजे पे साहब स्कॉर्पियो 11 है, उसके दरवाजे पर BMW कार है, उसके दरवाजे पर OD कार है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बस मिलते हैं, मुस्कुरा के मिले, हाथ मिलाया, सलाम किया, बस अपने काम में लग गए। चूंकि वहां हर आदमी का अपना एक गोल है, एक मकसद है कि मुझको ये करना है। और जहां मकसद नहीं होता है वहां क्या होगा? गफलत और लापरवाही और फजूल बातें, फजूल काम, क्योंकि कोई मकसद ही नहीं। मकसद रहेगा कि मुझको IAS ऑफिसर बनना है, तब ना वो 18 घंटे पढ़ेगा, 16 घंटे पढ़ेगा, 15 घंटे पढ़ेगा। वो इस नानी साहब ममेरा भाई, चचेरा भाई, फपेरा भाई की शादी में नहीं जाएगा। अपना हकीकी भाई की शादी है तो चलो ठीक है, अपना हकीकी चचा इंतकाल कर गया तो चलो ठीक है, लेकिन जिसका कोई मकसद नहीं है तो अब वो साहब क्या है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। चचेरा भाई जोड़ जोड़ के रिश्तेदारी, शादी है वहां चला गया, अकीका है वहां चला गया, खतना है वहां चला गया। फालतू का काम करना, और 10-10 दिन तक वहां ठहर के बाइक चलाना है, चाय की प्याली लाना है, पानी पिलाने वाला गिलास बाजार से लाना है, फूल लाना है, यानी बिला वजह 10 दिन का टाइम बर्बाद करना है। बेगाने की शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना है, क्योंकि इसका कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं है कि मुझे दुनिया में करना क्या है।
मुझे समाज का सुधारक बनना है, मुझे समाज की गरीबी दूर करना है, मुझे समाज के 10-20 बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने लिए, अपना आने वाली नस्लों के लिए एक नूर, मीनारे नूर बनना है, उसके लिए मार्गदर्शक बनना है। कोई एम नहीं है, बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर हिचकोले खाता है और लास्ट में एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के बंदा मर जाता है। जैसे बगैर पतवार के नाव डूब जाती है, उसी तरह जिसका कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता है, वो आदमी इसी तरह हैरान परेशान दूसरों का मुंह देख के, बाजार का मुंह देख के, इसकी शादी, उसके ब्याह में, इधर इसकी लड़ाई, उसके झगड़े में शरीक होके पैसे पैसे के लिए तरस तरस के ऐसे ही एक नाकाम जिंदगी गुजार के वो मर जाता है। लोग कहते हैं कि चलो एक निकम्मा चला गया, एक कोढ़ी चला गया, एक समाज का बैठ बैठ कर दिन गुजारने वाला एक नाकाम आदमी दुनिया से चला गया। ये बात कहने का मकसद आपके सामने यही है कि बगैर एम लेस लाइफ कोई वैल्यू नहीं है। जिस जिंदगी में कोई मकसद नहीं हो वो जिंदगी अर्थहीन है, वो कोई मीनिंगलेस है वो जिंदगी। इसलिए अपनी जिंदगी का एक मकसद चुनने की मुझको करना क्या है, मुझको करना क्या है। ऐसा नहीं कि सारे लोग डॉक्टर बने, सारे लोग इंजीनियर बने, सारे लोग IAS ऑफिसर बने। जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। हदीस में आया है, खैरुन नास मन यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तो मैं सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। सबसे अच्छा आदमी वही है। मुझको अपने से समाज को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाना, ये एक एम होना चाहिए। जहां लोग मतलबी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं कि मैं ही कार पे चलूं, कोई दूसरा नहीं चले, मेरे पास ही घर रहे, किसी दूसरे के पास घर नहीं रहे, मेरे पास ही दरवाजे पे 2-4 घोड़े बंधे रहें, किसी दूसरे के ना रहें, वो समाज कंगालों का समाज होता है। उस समाज के लोग नफरतों में डूबे होते हैं। उस समाज के लोग छोटी छोटी बात तलाश करते हैं दूसरों को डुमरलाइज करने की। उस समाज के लोग दूसरों से लड़ने के लिए मौका तलाश करते हैं। आज भी इस दुनिया में भी जो बड़े बड़े शहर है, उन बड़े शहरों में जहां एक एक फ्लैट में कई कई परिवार के लोग रहते हैं, 10 मंजिला मकान है और एक एक मंजिल में 5-5 फ्लैट है, 5 परिवार रहते हैं। अब 10 मंजिला है, 50 परिवार उसमें रहते हैं, 50 गाड़ियां नीचे लगी हुई है। चूंकि सारे लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, सब अपने घर से लौटते हैं शाम के टाइम, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, सुबह हुई अपने काम पे सब चले गए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हर आदमी एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि अमेरिका, यूरोप जैसे इलाकों में वहां एक आदमी रास्ते में घूम के तलाश कर रहा है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, मगर चूंकि वहां कारें ज्यादा हैं, लोग पैदल कम चलते हैं, सड़कें बिल्कुल सुनी रहती हैं। वो बेचारा घूम रहा है नीचे। यहाँ के लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी की साइकिल खराब हो जाए, किसी के बाइक का तेल खराब हो जाए, कोई अपना बाइक को खींच के ले जा रहा हो, सबसे पहले तो लोग हंसते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं। जहां जहालत होती है, जहां अक्ल छोटी होती है, वहां दूसरों का मजाक उड़ाने का एक नजरिया होता है। लेकिन जहां इल्म होता है, जहां लोगों के पास एजुकेशन और क्वालिटी होती है, तो वहां लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि लोग दूसरों की बेइज्जती पे पर्दा डालते हैं। लोग लोगों की इज्जत का ख्याल करते हैं। अगर लोग जलील हो रहे हैं तो उस पर पर्दा डाल देते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, हम लोग प्लेन से उतर के बेंगलोर में बस पे चढ़ करके जा रहे थे जहां लगेज वगैरह होता है लेने के लिए। एक शख्स बेचारा डायबिटीज का मरीज रहा होगा, बीमार था वो शख्स। अब जाहिर सी बात है, पेशाब, डायबिटीज वालों को बार बार पेशाब लगता है, हर 1 घंटे के बाद पेशाब लगता है। वो बंदा बस पे खड़ा है। आप लोग हवाई जहाज का सफर किए होंगे तो प्लेन के बाद बस पे चढ़ के जो आप जाते हैं, तो वो बंदा बस पे, उसको शदीद पेशाब लगा। अब क्या करेगा, पेशाब कर दिया वो लुंगी में। अब पेशाब उसका बिल्कुल बह करके बस से नीचे गिर रहा है चारों तरफ।
सब मालदार किस्म के लोग प्लेन में सफर करते हैं, बहुत मजबूरी में गरीब लोग सफर करते हैं, किसी की माँ मर गई, दादी मर गई, तो वो प्लेन का सफर करते हैं। वरना शौक से वो लोग सफर करते हैं जिनके पास माल है, यहाँ अभी सुबह यहाँ, शाम वहाँ, दोपहर यहाँ, या फिर हमारे जैसे लोग साहब अभी यहाँ तकरीर, वहाँ तकरीर, यहाँ जाना वहाँ जाना, सारे पढ़े लिखे लोग थे सब। वो बंदा पेशाब कर रहा था, पेशाब बह रहा था बस पे। मगर मैंने देखा कि अगर हमारे यहाँ कोई मोबाइल लेके मस्जिद में आ जाता है, इत्तेफाक से मोबाइल बेचारा बंद करना भूल गया, अब मोबाइल बजा तो सब लगता है जैसे वो खा जाएगा उसको, मोबाइल बदतमीज। एक आदमी अगर कह दिया उसको कि मोबाइल आप बंद कर लीजिए, बस काफी है। ये सब जाहिल उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि मोबाइल का बच जाना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना इन सबों का उनको जलील करना जुर्म है। एक मुसलमान को जलील करना इतना खतरनाक गुनाह है। तो मैंने वहां देखा कि सब देख लिया कि ये बंदा मरीज है, ये मतलब पेशाब कर रहा है। अगर ये हाल बिहार में होता, इधर जाहिरों के इलाके में होता, सब तरीका नहीं, जो सफर कर तरीका नहीं, बीमार है तो क्यों सफर कर रहा है। एक बंदा उसको कुछ नहीं कहा, एक भी नहीं कहा, सब देखता रहा, सब खामोश रहा। ये फील नहीं होने दिया कि वो बंदा लोगों के सामने जलील हो रहा है ये काम करके। आपको मालूम है जिस पैगंबर आजम का जश्न विलादत आप 1500 साल मना रहे हैं, पैगंबर आजम का नाम ही पैगंबर अखलाक है। आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी अखलाक की जो चोटी है, बुलंदी है, उसकी तकमील के लिए मैं भेजा गया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक शख्स पेशाब किया, लोगों ने डांटना चाहा मगर हुजूर ने मना किया, नहीं उसे पेशाब करने दो। पेशाब किया, क्योंकि उस हालत में कोई भी बंदा रोकता है किसी को पेशाब की हालत में तो खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो हुजूर ने उसको पेशाब करे दिया, लोगों ने डांटा, आपने मना किया। वो शख्स जब चला गया तो आका अलैहिस्सलाम ने पानी का एक डोल मंगवाया, उस पे बहा दिया। ये वो अखलाक था जो उस आदमी को आका अलैहिस्सलाम का दीवाना बना दिया। ऐसे ही 1400 साल के बाद आज पूरी दुनिया में पैगंबर आजम का जलवा नहीं है। ऐसी छड़ी घुमा दी, सारे काफिर कलमा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आज 200 करोड़ लोग कलमा पढ़ रहे हैं। दुनिया के हर गोशे में इस्लाम है, हर इलाके, हर खित्ते में इस्लाम है। जो लोग कहते हैं कि 10 साल पहले हमारे मजहब के बानी आए हैं, उसका मजहब किसी एक खित्ते में सीमित है। जो लोग कहते हैं कि मेरा धर्म गुरु 5000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 5000 कबल मसीह, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले हमारे धर्म गुरु आए, कहां है उसके धर्म गुरु के मानने वाले लोग? कोई श्रीलंका में महदूद है, कोई नेपाल में कि किसी इलाके में महदूद है, कोई कुछ बेशुमार मज़ाहिब है, मगर एक नामे मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है। मुस्तफा 1500 साल के अंदर पूरी दुनिया में छा गए, सिर्फ 1500 साल। 1500 साल बहुत बड़ी पीरियड नहीं है। आप में से किसी की उम्र होगी 100 साल। हमारे गांव में एक बूढ़ा है 100 साल का है, अभी भी लाठी लेके खेत घूमने चला जाता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी बैठा बैठा रहे सिर्फ खाएगा, इस कोठी को ऊंचा करेगा, वो तो बेचारा पैदल भी नहीं चल पाएगा, वो तो 30, 35, 40, 50 साल के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, जिसका ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल सुडौल बॉडी उसकी रहेगी, जो 5 किलो 10 किलोमीटर दूर डेली चलेगा। खेत में 1 बीघा खेत में हल चलाने में जितनी देर तक आदमी वो हल चलाता है, आप जोड़ लें तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये वह लोग हैं, आज मेरे गांव में वो बंदा मौजूद है 95 साल का, मेरा चाचा खुद 90 ईयर्स का है, अभी भी लगता है कि 40 साल का है। उनके सामने हम लगते हैं बूढ़े। तो जो अगर सेहतमंद रहना है तो मेहनती बनना होगा, सेहतमंद रहना है तो कम खाना होगा, सेहतमंद रहना है तो अपने मकसद पे नजर रखनी होगी, अपना एक एम बना लेना होगा, अपना एक हमको ये काम करना है, काम में लगे रहना है। दिमाग काम में लगा रहेगा, बॉडी काम में लगी रहेगी, तो फिर आदमी की उम्र भी बढ़ेगी और आदमी हेल्दी और सेहतमंद रहेगा।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1500 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बंदा की उम्र 100 साल है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 1500 साल, 15,000 साल, ये एक लंबी मुद्दत है। 10,000 साल एक लंबी मुद्दत है। 1500 साल यानी 1500, 1500 साल। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे की उम्र 700 साल थी। 700 साल। अब आप समझ सकते हैं कि दो, अगर एक बंदे की 700, एक बंदे की 700, यानी दो ही बंदे की उम्र में 1500 साल हुआ है। शाह मनोवर अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है इलाहाबाद में। अब आप पूछ लीजिए कि उनकी कितनी उम्र थी। 700 साल की उम्र में थे सरकार गौसे आजम के शहजादों में से एक शहजादा। इतनी लंबी उम्र। तो 1500 साल में जो लोग 10,000 साल पहले आने का दावा करते हैं, वो मजहब महदूद इलाके में रह गया, लेकिन मुस्तफा का मजहब सारे आलम पे छा गया। हिंदुस्तान में आज कमोबेश 40 करोड़ वह लोग हैं जो मुस्तफा के गुलाम हैं। बाजू में बांग्लादेश जो पहले हिंदुस्तान में था, वहां 25 करोड़ मुसलमान। मगरिब की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो दोनों पहले एक थे, फिर बाद में 1970 की दहाई में दोनों अलग अलग हो गए। इस पाकिस्तान में भी 25 करोड़ लोग हैं। 25 करोड़ यहाँ, 25 करोड़ वहाँ, और 40 करोड़ इंडिया में। अब आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ तो बस इसी खित्ते में है, बाकी 100 करोड़ में 200 ममालिक है। 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले सिर्फ इसी कदीम हिंदुस्तान में, जिसमें नेपाल को भी शामिल कर लें और श्रीलंका को भी शामिल कर लें। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जरा गौर से सुनिए। 1500 साल बहुत ज्यादा साल नहीं है, लेकिन 1500 साल में जो काम पैगंबर आजम कर गए, वो काम 15,000 साल में दूसरे कोई नहीं कर पाए। 1500 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, भले ही वहां क्रिश्चियनिटी है, भले ही वहां के जूस में रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक अपनी अलग धमक, अपनी अलग पहचान है। जुमा के दिन जब वहां मुसलमान इस्लामिक सेंटर पे जाते हैं सरों पे टोपियां लगाकर, तो जहां की मेजोरिटी क्रिश्चियनों की है, वह लोग कहते हैं कि लगता है कि अमेरिका मुसलमानों का मुल्क हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम अमेरिका में फैल रहा है। जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, जहां सबसे ज्यादा इल्म, वो इल्म आज इस्लाम के इंप्रेशन के अंडर में आ गया। जहां जहालत रहेगी, वहां लोग 50,000 खुदाओं की पूजा करेंगे। हिंदुस्तान में जैसे अभी जहालत है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क अभी नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। 3 तरह के मुल्क हैं, जो एक तरक्की याफ्ता है, और एक तरक्की पजीर कर रहा है, और एक है तरक्की से महरूम। तो हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं, डेवलप्ड नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल है, प्रगतिशील, जो तरक्की की डगर पे है, तरक्की किया नहीं है, कर रहा है। आने वाले वक्त में इनका शुमार तरक्की याफ्ता कंट्रीज में हो जाएगा। जिस रफ्तार से तरक्की इंडिया की हो रही है, हर तरफ लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौलतें बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, सारे लोग काम में लग रहे हैं। इस तरह अब आने वाले कुछ साल में इसका भी शुमार जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है ये मुल्क। इसीलिए हिंदुस्तान में पूजा के नाम पे खरबों रुपए एक दिन में लोग बहा देते हैं। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। अभी से देखे, कलकत्ता में पर 2-4 दिन पहले मैं था, पूरा शहर वो नकली क्या बोलता है उसको, मंडप लोग बना रहे साहब, पिंडा, एक 100 गेट एयरपोर्ट वाले इलाके में, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी उन सड़कों के किनारे 100 गेट लगा रहे हैं, बड़ा पिंडाल। यानी खरबों रुपए हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क का एक दिन में पानी में बह जाते हैं। एक दिन जो वो बिजली जलाते हैं, उस बिजली को अगर बचा के रखा जाए तो 6 महीने तक सारा हिंदुस्तान अपने घर में बल्ब जलाएगा। मगर कोई इसको बोलेगा, जो बोलेगा उसका मुंह नोच लेगा, जो बोलेंगे उसका मुंह नोच लेंगे। वो लोग कहेगा हाँ हम नाचते हैं, हम लगाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसको कहिए कि क्या तूने मोबाइल दिया है, हिंदुस्तान का कोई बंदा, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान होने पर हमको नाज है, मगर जो हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी, वो तो बोलना पड़ेगा। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन कोई इंडियन नहीं बनाया है, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सच है कि माइक्रोफोन 7 समंदर पार का दानिश्वर दिया। जिस हवाई जहाज से चल के मैं आज आया हूँ,
वो हवाई जहाज अमेरिका के दो भाई राइट ब्रदर्स ने बनाया। हिंदुस्तान में लोगों को टेलीविजन देखने का जुनून है। हम लोग जैसे कि आदमी नहीं है। हम 5 भाई हैं, पांचों भाई के किसी के घर में टेलीविजन नहीं है। हमारे यहाँ भी 5 औरतें हैं और हम सबों के हमारी खुद 4 बेटियां हैं और दूसरे भाई की 1 बेटी 2 बेटी। इस दुनिया में 100 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 भाई, 5 औरतें, सबके पास बेटे बेटियां। किसी एक रूम में एक टेलीविजन नहीं मिलेगा। मगर हमारे ही मोहल्ले में एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल मजदूरी करता है, टट्टी का घर है, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहता है। मगर जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं 24 घंटे रात में छोड़ करके टेलीविजन चलता रहता है। गरीब है, खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नाला के किनारे घर है, झुग्गी झोपड़ी। मेरे मोहल्ले की बात, उसी रास्ते में जब घर में रहता हूँ तो 5 वक्त मस्जिद जाता आता रहता हूँ, मगर टीवी चल रही है, उसके बगैर लोग जीना नहीं चाहते। अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी तारीख नहीं पढ़ रहा है, सीरत नहीं पढ़ रहा है, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं पढ़ता है। जलसा साल में एक बार हुआ, 1 घंटा बैठा, नात पढ़ा, एंजॉय किया, तकरीर के टाइम में कुर्सी खाली करके चला गया। तो अब वो क्या जानेगा जिंदगी कैसे गुजारनी, वो कैसे जाने कैसे मुझको रहना है। लेकिन जो आदमी 24 घंटे टेलीविजन पे आंखें जमा करके देख रहा है कि एक औरत वहां आती है, वो ऐसे सजती है, संवरती है, लिपस्टिक लगाती है, वो अपना सर देखती है, चेहरा देखती है, अब उसी फैशन की बातें हो रही है। अब जाहिर सी बात है जो 24 घंटे उसको देखेगी, उसके आदमी ही तो है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं भी वैसे सजूं, मैं वैसे संवरूं, मेरा कपड़ा वैसे रहे, मेरा बदन ऐसा खुला रहे, गर्दन खुली रहे, कलाई खुली रहे, पेट खुला रहे, पाँव खुला रहे। वो तो उसी चूंकि उसके लिए आइडियल है वो। अब वहां उस टेलीविजन पे 24 घंटे धारावाहिक फिल्में चल रही, इसका इससे प्यार हो गया, उसका उसके प्यार हो गया, ये अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। तो अब आदमी ही तो है, अब 24 घंटे उसको देखा, इसके दिमाग में तो वही सारी बातें चलती हैं कि साहब दूसरा कोई मुस्कुरा के देख लिया, कोई एक साहब जेवर दे दिया, कोई एक पैकेट मिठाई दे दिया, कोई साहब मुस्कुरा के देख लिया। अब उनका शौहर है, गुस्से से बात करता है, कोई दूसरा आदमी मुस्कुरा के देख लिया, मिठाई दे दिया। बस औरत है, दिल कमजोर है, बस प्यार मोहब्बत के नाम पर तो चले। मुसलमानों की बेटियां खैरों के साथ भाग रही, क्योंकि हमारे यहाँ सीरत की बातें कम होती हैं और टेलीविजन की बातें ज्यादा हो रही। ये टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हमारे लाखों बेटों और बेटियों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये मोबाइल, ये हमारे मदरसे के बाजू में एक गैर मुस्लिम हिंदू का घर है। उसकी बेटी शादी होने के बाद, 2 बच्चे की माँ होने के बाद अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। हमारे यहाँ देखिए शादी होने के बाद से वही बीमारी, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर के पास जाना आना, बस खेल खत्म है। शादी हो गई, अब सब सारा प्लान, सारा प्रोजेक्ट सब बदल। अभी गैर मुस्लिम की बेटी शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। पढ़ाई बंद नहीं की उन्होंने, कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। बच्चा पैदा होना अलग बात है, शादी अलग बात है, खाना बनाना, खाना खाना है। जिस तरह एक इंसान की जिंदगी में 6-7 घंटा सोना है, इंसान की जिंदगी में जरूरत है पेशाब पाखाना करना है, उसी तरीके से खाना पीना, शादी ब्याह किया, शौहर के साथ रहना है, एक जिंदगी का पार्ट है। बाकी एम है कि मुझको कुछ करना है, एम है तो कुछ करना है, तो एम है तो कुछ करना है। तो क्या हमेशा लोग बाथरूम में रहते हैं, हमेशा लोग सोया हुआ रहता है, हमेशा लोग शौहर के पास सोती रहती है? नहीं, बस एक टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, शौहर के पास रहने का टाइम है, बाथरूम जाने का टाइम है। उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें क्या करेंगे? उसमें काम यही है कि 5-5 घंटे रोजाना पड़ी और आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। अब वो पैसे का मोहताज नहीं, शौहर अलग कमा रहा, अपना वो अलग कमा रही है, अब खुशहाली की जिंदगी बसर हो रही है। और हमारे यहाँ सारे लोग रोते रहते हैं, औरतें अलग रोती हैं, मर्द अलग रोते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि आसमान से पैसा बरस जाए, सब चाहते हैं कि सोने की कोई हांडी घर से निकल जाए। इसी इंतजार में लोग रहते हैं कि सोने की हांडी निकल जाए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह चाहे तो आसमान से सोने की बारिश बरसा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। अल्लाह चाहे तो जमीन के नीचे से हांडी निकाल सकता है, मगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। निकलता है खजाने की हांडी, करोड़ों में से कोई एक बंदे को मिल जाता है, ऐसा होता है। वो भी उस बंदे को मिलता है जो बंदा हमारी तरह लुच्चा नहीं होता है। दूसरों का 2 टका ले लें, 10 टका ले लें, पॉकेट में पैसा है, देख ले पैसा उसका आया है, झट से सुबह पहुंच गए कि हमको 5,000 का कर्जा दीजिए हम। अब अगर वो कर्जा दे दिया तो 5 साल 25 साल तक कर्जा अदा नहीं करेगा। 50 रुपए की कोई का वैल्यू है? 50 रुपए एक बंदा कर्जा लिया, वो आज तक नहीं दिया। 50,000 रुपए को कोई वैल्यू है? 50,000 रुपए एक बंदा लिया, वो अभी कई साल हो गए नहीं दे रहा। एक बंदा बोला था हजरत पैसा दीजिए, अब हम दे देंगे फौरन, साल भर से जायद हो गया, नहीं दिया, 1.5 लाख रुपए ले लिया।
और वो तो चलो भी 50,000 रुपये हो गए, 1 लाख पे। एक बंदा मेरे गांव को बोला, अब मेहमान आया हो गरीबी है, 500 टका दे दीजिए, और 500 टका दिया। अब आज 15-20 साल हो गए नहीं दिया, जबकि उस मुलाकात होती है। अब ये जो खोजेगा कहीं से सोना निकल जाए खेत से, यहाँ से वहाँ से, नहीं निकलेगा, नहीं निकलने वाला। मौलाना साहब पूछिए मुझसे।